तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोएल्डिहाइड। तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजोएल्डिहाइड। ये बेंजोएल्डिहाइड है। यदि मैं इसको कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराऊं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो देखिए कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हेलोनेशन रिएक्शन देता है उस समय या तो प्रोडक्ट मिलेगा मेटा अकेला या प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में इतना समझ लें कि यदि इस एटम के राइट साइड वाला एटम इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ज्यादा है तो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, और इसकी पोजीशन इसके कंपैरिजन कम है तो हमें ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो 14 ग्रुप में होता है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की पोजीशन कार्बन से ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट मिलेगा केवल मेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बेंजोएल्डिहाइड और मेटा पोजीशन पर हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड। ठीक ऐसे ही मान लो मैं कराऊं हेलोजिनेशन, तो क्या होगा इसमें बेंजोएल्डिहाइड मैं सीधे लगाऊं CHO, ये हेलोजन से किसी हेलोजन कैरियर जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मेटा पोजीशन पर हेलोजन आ जाएगा। इस तरह से लेकर मेटा क्लोरो बेंजोएल्डिहाइड बन जाएगा। सल्फोनेशन यानी जब हम बेंजोएल्डिहाइड को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या होगा, यहां पर भी मेटा पोजीशन पर SO3 लग जाएगा। इस तरह से लेकर सल्फ्यूरिक बेंजोएल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। अगला रिएक्शन आता है कैनिगारो रिएक्शन। कैनिगारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ध्यान दें, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे ये वाला कार्बन है वो हो गया अल्फा कार्बन और इससे अटैच वाला जो हाइड्रोजन है वो हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना। यानी इसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा हाइड्रोजन और उससे अटैच हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तो किसी बेस के साथ क्या करते हैं, एल्डोल या कीटोन देते हैं। लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे इसके बगल में कार्बन है ही नहीं तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ऐसे एल्डिहाइड क्या देते हैं, वो कैनिगारो रिएक्शन देते हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो
चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, ये केनिगारो रिएक्शन देगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि इसके दो मॉलिक्यूल किसी बेस के साथ रिएक्ट कराने पर ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं। इनका एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा, कभी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज में क्या करेगा, C6H5COOH। लेकिन यहाँ पर चूंकि NA है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लेता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। और मैंने कहा दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस होगा। कभी एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एल्कोहल में, यानी बेंजल्डिहाइड का एल्कोहल क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल होता है। तो ये बेंजिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारा केनिगारो रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के सेम नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल चेंज कर रहे हैं। सपोज करें, मान लो यहाँ C6H5CHO, ये तो यही लिया, दूसरा ले लिया मैंने HCH। दोनों में हाइड्रोजन नहीं है। अब इनको रिएक्ट कराएं NaOH किसी बेस से, तब क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, केनिगारो रिएक्शन हुआ। इसे कहेंगे क्रॉस केनिगारो रिएक्शन। यहाँ भी दोनों चीजें होंगी, एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। अब ध्यान दें, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा, तो हमेशा जो छोटा वाला है मॉलिक्यूल उसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा, एक यानी फॉर्मल्डिहाइड है तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर NaOH हो गया फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा होना है रिडक्शन, तो इसका होगा रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से देखा हमने बेंजल्डिहाइड ने केनिगारो रिएक्शन भी दिया और क्रॉस केनिगारो रिएक्शन भी दिया। क्लेटन-स्मिथ रिएक्शन वास्तव में ये क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एल्डोल रिएक्शन, जाना है किसी को, एल्डोल। तो एल्डोल में क्या हुआ था, एल्डोल में हमने ऐसे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए थे जिनमें क्या था, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन थे। ठीक है ना। और क्या हुआ वहां पर कि किसी बेस की प्रेजेंस में पहले क्या हुआ था, पहले एडिशन हुआ CH3 CH, यहां से OH, एक H यहां से, यहां CH2 रह गया CH। तो इस तरह से बना था हमारा एल्डोल। ये एल्डिहाइड और ये एल्कोहल एल्डोल बना था। बाद में क्या किया हमने, इसको हीट कर दिया था और हीट किया तो क्या हुआ था, इसमें से यहां से OH और यहां से H निकल गया और इस तरह से लेकर एक अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड मिला। ठीक है ना, जिसे हमने नाम दिया था
सिनेमिक एसिड। ये था हमारा एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है ना। यहां पर भी हम करेंगे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो करेंगे वो वास्तव में क्या है, ये भी एक एल्डिहाइड कंडेंसेशन है, वैसे कह सकते हैं क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। ये क्रॉस एल्डिहाइड है, यानी इसमें क्या होगा कि दोनों जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से क्या होगा, एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी वो हो गया हमारा बेंजल्डेहाइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होना है, बस यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह C6H5 हो जाएगा। यहां नाम मैंने पर अगर दिया था, ये अब बनेगा सिनेमिक एसिड। तो यहां पर क्या होगा, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। तो ये था हमारा क्रॉस एल्डिहाइड यानी क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। एरोमेटिक अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका है, वो है हम क्या करें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है और उसको रिएक्ट कराएं किसी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, उस समय भी क्या होगा कि हमें अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ क्या हुआ, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए केवल, तो इधर आप ले लो H, इधर ले लो OH, तो यहाँ पर ये हमारा CH3COOH मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर बन जाएगा हमारा सिनेमिक एसिड, CH3COO सिनेमिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। पहले सिनेमिक एल्डिहाइड बना था, लेकिन गलती से मैंने एसिड लिख दिया था शायद वहां पर, तो यहाँ पर सिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा रिएक्शन पिछला था और उसमें सिनेमिक एल्डिहाइड बना था, ठीक है। तो ये थी हमारी बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज।